एक समय की बात है, कौशल नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था और वहाँ का राजा अपनी प्रजा के लोगों में बहुत लोकप्रिय था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन कुछ गुप्तचरों ने राजा को यह सूचना दी कि बहुत जल्द पड़ोसी राज हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि सूत्रों से यह पता चला है कि कुछ दिन के भीतर ही पड़ोसी राज अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला करने वाला है और उनकी विशाल सेना के आगे हमारी सेना कुछ भी नहीं है। उनका सामना कर पाना या उसके सामने हमारा टिक पाना बेहद ही कठिन है। राजा यह खबर सुनकर बेहद ही चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत ही अपने दरबार में मंत्रियों की सभा बुलाई और सभी मंत्रियों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर पड़ोसी देश ने हम पर हमला किया तो हम सभी का मरना बिल्कुल तय है। राजा ने सभा के सभी मंत्रियों और संतरियों से पूछा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वो अपना सुझाव हमें दे सकता है। उन्हीं के बीच सभा में बैठे राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा कि हे राजन, अब जब हमारी जान पर बन आ ही गई है तो क्यों ना हम ही वो करें जो पड़ोसी देश करने को सोच रहा है। इस पर राजा ने मंत्री से पूछा कि साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो मंत्री ने बोला कि राजन, इस संकट से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, मंत्री जी, हमारी सेना उनकी विशाल सेना के आगे बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला आखिर कैसे कर पाएंगे। तो मंत्री ने बोला कि राजन, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध की तैयारी कर रहा है। यदि अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीद जरूर बन जाएगी। और वैसे भी अगर हमने हमला पहले नहीं किया तो हमारा विनाश होना तो तय है, क्योंकि कुछ दिनों में ही सही लेकिन पड़ोसी राज्य हम पर कुछ करने ही वाला है। राजा को यह बात जच गई। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया और साथ ही साथ राज्य के नागरिकों ने भी युद्ध की बात सुनी तो उस राज्य के प्रत्येक नागरिक भी युद्ध में सेना का साथ देने चल पड़े। पड़ोसी राज्य में घुसते समय उस सेना को एक विशाल नदी के ऊपर एक बने पुल को पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना और नागरिकों से यह बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं पे मरकर प्राण को त्याग देना है। और इसी कारण सैनिकों और नागरिकों के पास जब कोई और चारा नहीं था तो उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ाई लड़ी और पड़ोसी राज्य की विशाल सेना को भी पराजित कर दिखाया। मित्रों, जैसा राजा ने अपनी सेना के सभी असफलता के रास्ते बंद कर दिए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी सफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह अपने किसी भी काम को सबसे ज्यादा मेहनत के साथ पूरा करता है और निश्चित ही उस सफलता को प्राप्त भी करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए और सफलता के बारे में सोचना आज ही छोड़िए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं होती है। दोस्तों, जुट जाइए अपने काम में, क्योंकि सफलता आपकी राह देख रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।